श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव और पार्वती जी के संवाद की चर्चा सुन रहे थे। पार्वती जी ने भगवान राम के चरित्र को सुनने की आग्रह किया कि हे प्रभु, मेरा ज्ञान आप हरण कर लीजिए राम जी की नाना प्रकार की कथाएं सुना करके, क्योंकि मैं आपकी मन क्रम वचन से दासी। और भगवान शिव बताते हैं कि देवी पार्वती वही छाती वज्र के समान कठोर और निष्ठुर है जो भगवान की चरित्र सुन करके हर्षित नहीं होती। हे पार्वती, राम जी की लीला जो है महाराज ऐसी है, देवताओं का हित करने वाली है और राक्षसों का महाराज विमोहनशील करके उनका विनाश कर देते हैं। कहते कुलिस कठोर निठुर तो ये छाती, सुनी हरि चरितन जो हर साथी। मंगल भवनो अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वह कठोर साथी है, वज्र के समान निष्ठुर है, जो राम जी की कथा सुनकर के महाराज हर्षित नहीं होती। भागवत चरित्र सुनकर के हर्ष होना चाहिए। महाराज कहते हैं, कहत सुनत हर सही पुल काहीं, ते सुकती मद मुदित नहाही। महाराज कहते सुनते हर्षित होते हैं, जो पुलकित होते हैं वही सुकर्म वाले व्यक्ति हैं। यही लोग स्नान कर सकते हैं इस कविता राम कथा रूपी गंगा में। हर्ष न होने से कठोर और निष्ठुर कहा। निठुर जिसमें मनार निचोड़ने से कुछ भी रस नहीं निकलता है उसको निठुर कहते। रसहीन, जो भावनाहीन हो, जिसमें कोई भी भली बुरी भावना रह नहीं जाती। फिर जो महाराज निठुर कहने का भाव है कि अपनी आत्मा का नाश कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर भी किंचित दया नहीं आती। कह रहे महाराज वो जीव जड़ हैं, अपनी आत्मा का घात करने वाले हैं, जो भगवान की कथा को श्रवण करने में अच्छी नहीं लगती। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो राम जी की कथा सुनकर के महाराज द्रवीभूत नहीं होने में कुलिस कठोर हैं, निष्क्रमण और निष्करण होने से महाराज निष्ठुर। तुलसीदास जी लिखते हैं, ही फाटौ फूटौ नयन, जान जा जरहु सुतन के ही काम। ये फाटई फूटई नयन, जरहु सुतन के ही काम। द्रवय सवय पुल के नहीं, तुलसी सुमिरत राम। महाराज चौपाई का भाव यह है कि पहले तो वे कथा सुनते ही नहीं, और यदि कथा सुनते भी हैं तो हृदय में हर्ष नहीं होता, प्रत्युत मोह हो जाता। मोह है तो आगे कहते हैं महाराज श्रीमद्भागवत के अंतर्गत मिलता हुआ श्लोक है कि सूर्य नारायण उदय और अस्त से होकर के महाराज मनुष्यों की आयु को वृथा नष्ट करते रहते हैं।
रोजाना सुबह से शाम तक सूर्य नारायण का चलना। शाम को अस्त हो जाते हैं, प्रातः काल निकल आते हैं, ये आयु को वृथा नष्ट करते हैं। इसमें उतना ही महाराज जन्म उसका ही समय जो है सफल है जिनमें भगवान की चर्चा की गई। जैसे मनुष्य जीते हैं वैसे महाराज क्या पेड़ पौधे नहीं जीवित रहते, वो भी जीते हैं। लोहार की धौंकनी भी सांस लेती, परंतु हमारे सामने नहीं सांस लेती। ऐसे गांव के महाराज पशु कुत्ता सूकर आदि क्या भोजन और मल त्याग नहीं करते, ये भी करते हैं। यदि मनुष्य में भक्ति नहीं है, मनुष्यों में उनमें कुछ अंतर नहीं है महाराज। कुत्ते जिस प्रकार द्वार द्वार फिर करके महाराज गृहपाल द्वारा तो पालित होते हैं, ग्राम शुकर आदि जैसे असार वस्तु ग्रहण करते हैं, वैसे महाराज ऊंट जैसे केवल कंटक भोजन करता है एवं गधा जैसे केवल बोझ लादता है, वैसे ही जिसके महाराज श्रवण में भगवान की कमी प्रवेश नहीं करती कथा, अर्थात जो है हरिभक्ति मनुष्य, हरिभक्तिहीन जो मनुष्य है वो कुत्ते के समान सर्वत्र तिरस्कार ही पाता है, और सूकर के समान महाराज असार विषय जो ग्राही है वह ऊंट के समान दुख आदि कंटकों को तो भक्षण करता है, और गधे के समान केवल संसार के भार को क्लेश हरण करते हुए क्लेश सहन करता है। भगवान कहते हैं, हे सूत जी, मनुष्य के कान बिल के समान व्यर्थ हैं जिनमें कभी भगवत चरित नहीं जाता। वह जिह्वा मेढक की जिह्वा के सदृश है जो भगवान की कथाओं का कीर्तन नहीं करती। वह सिर पट्टे और किरीट मुकुट से युक्त होने पर भी भार रूप है जो भगवान के आगे झुकता नहीं, गुरु के हाथ सामने झुकता नहीं। वो हाथ मुर्दे के समान है जो सोने के कंकड़ धारण किए हैं परंतु कभी भगवान की सेवा नहीं किया, भक्तों का टहल नहीं किया। वो मनुष्यों के नेत्र मोर पंख के समान है जो केवल महाराज देखने में तो अच्छे लगते हैं, नेत्र हैं, पर भगवान की मूर्तियों का दर्शन नहीं किया, महापुरुषों का दर्शन नहीं किया। करें महाराज वो पैर वृक्ष जैसे व्यर्थ, वह पैर वृक्ष जैसे व्यर्थ है जो भगवान के मंदिर में या तीर्थ स्थान में नहीं जाते, वह मनुष्य नहीं करते। कह रहे महाराज मरे हुए एक तुल्य समान। भगवान के चरणों की रेणुका सिर पर नहीं जो धारण करता, विष्णु के चरणों की चढ़ी हुई तुलसी की जो है गंध को जो नहीं सूंघता, उसका हृदय वज्र है। जो हरिनाम को सुन करके उमंग न आवे, गदगद न हो, रोमांच न हो जाए एवं नेत्रों में आनंद के आंसू न आए तो वह व्यर्थ। कहते हैं, जिन हरि का था सुनी नहीं गाना, और फिर कहते जे सुनी हरि चरित न जो हर साई। तात्पर्य यह है कि श्रवणेन्द्रिय श्रवण तभी सुलभ है जब उससे निरंतर भगवान का चरित्र सुना जाए। कहते हैं, कान वो जो प्रभु का गुणगान सुना करें। महाराज निरंतर भगवान का चरित्र सुना जाए, अतः कानों से सदा भगवान के चरित्र गुण और नाम आदि को ही श्रवण करना चाहिए। इसी तरह नेत्रों से संत भगवंत आदि के दर्शन चरण स्पर्श आदि करे, सिर से भगवान और संत गुरु को प्रणाम करे, हृदय से भक्ति करे और चरित्र सुनकर के संत हरि गुरु का दर्शन और उनके महाराज प्रणाम करके हर्षित हो, हर्ष से शरीर रोमांच हो जाए, जिह्वा से निरंतर राम यश गुणगान करे, कीर्तन करे। इससे महाराज नेत्र, सिर, हृदय और जिह्वा का होना सफल, नहीं तो इनका होना व्यर्थ। चक्षुर्भ्याम हरिदेव प्रतिमादि निरूपणम, श्रोताभ्याम कलयेश कृष्णगाना नाम हंसम। यानी इस चौपाइयों में यही बताया हुआ है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों में हाथ, चरण, नाक और भगवान की नाम की चर्चा है, पर सती के चरित्र के प्रसंग में महाराज उनका संबंध नहीं है। इसी से शिव जी ने उनकी चर्चा नहीं यहाँ की है। भागवत के श्लोकों में इतना ओज नहीं है जितना इन चौपाइयों में। इसका कारण भी शिव जी की हृदय सी क्षुब्धता है, दबाई हुई अवस्था है। महाराज आगे 114 और 115
दोहे तक। जबान भी उड़ जाती, प्रत्युक्त हृदय की भावना स्वयं प्रकट हो जाती। श्रीमद् भागवत में श्लोकों को शब्दों से प्रयुक्त गूढ़ भाव का प्रदर्शन है। रामायणी लोग श्लोकों में चौपाइयों को शब्दों का मिलान धात्वर्थ के आधार से करते हैं। एक गूढ़ार्थ चंद्रिका के विस्तार से भी लिखा हुआ है। प्रेमी सज्जनों, आज बस यहीं तक चर्चा रहेगी, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज हमने दोहा नंबर 113 बालकांड के जो है 8वीं चौपाई को 7वीं चौपाई को श्रवण किया है। कल हम 8वीं चौपाई पर विचार करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को